Hello students, in this video we will see about pH of solution। अब हमें तो पता है कि वाटर के अंदर कोई एसिड या बेसेस अगर डिसॉल्व करते हैं हम तो एसिड क्या देता है H+ आयन और बेस क्या देता है OH- आयन। पिछले वीडियो में हम देखे थे, इसके 2-3 वीडियो के पहले, है ना। H+ आयन देगा तो एसिड, OH- देगा तो अगर बेस। और सभी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन या तो OH आयन रिलीज करने की क्वांटिटी अलग अलग है, सभी की सेम थोड़ी है, अलग अलग है। कोई कम डिसॉल्व करेगा, कोई कम H+ आयन देगा, कोई ज़्यादा OH- दे देगा, है ना। उसके हिसाब से ही हमने डिटरमाइन किया है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, या तो फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे कि वाटर H2O को अगर डिसोशिएट हमें करना है तो ये H+ आयन भी देता है और OH- आयन भी देता है। और अगर ये सेम दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये एसिड बन जाएगा या बेस बन जाएगा। H+ आयन दे रहा है इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। OH- दे रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो ये एसिड भी है और बेस भी है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया न्यूट्रल। ओके। फिर डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसेन, इन्होंने हमको क्या दिया है पता है क्या, पीएच स्केल यानी प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन। पीएच का मीनिंग क्या होता है, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। H+ आयंस का प्रोडक्शन, हाइड्रोजन का पावर। हमें डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसेन ने क्या किया है, कन्वीनियंट वे दिया है कि पीएच स्केल हमको यूज करने के लिए दिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके 14 अलग अलग पार्ट्स रहते हैं और 14 पार्ट्स के हिसाब से उन्होंने हमको डिटरमाइन करने को दिया, डिस्टिंग्विश करने को दिया कि कैसे हम एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर दें। और यहाँ पर एक चार्ट देकर है हमें, जहाँ पे सेंटर में, अब इसके 14 कॉलम है 0 to 14, इसका मतलब क्या है, 7 इसका मिड पॉइंट है। सो जो 7 पॉइंट पर है, 7 पर वो क्या हो गए पता है क्या, वो है न्यूट्रल। ओके। उसके बाद इसके ऊपर अगर आप जाओगे 6.56, 5.6, ऊपर जैसे जाएंगे 0 तक, सो दे आर वीक एसिड्स। धीरे धीरे एसिड तक जाएंगे, वीक एसिड होते जाएंगे, थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्ट्रांग होते होते एकदम स्ट्रांग एसिड तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर प्योर वाटर और शुगर सॉल्यूशन, इसका पीएच वैल्यू क्या है 7.0, सो ये हो गए न्यूट्रल। ओके। के बाद रेन और मिल्क 6.5 है, तो ये एसिड हो गए, ऊपर के सभी एसिड है, बट ये थोड़े न्यूट्रल के नज़दीक है इसलिए ये वीक है। यूरिन थोड़ा सा वीक एसिड है। फिर धीरे धीरे एसिड रेन थोड़ी सी स्ट्रांग, फिर ब्लैक कॉफ़ी उससे स्ट्रांग, ऐसे धीरे धीरे जाकर 1 मोल HCl ये ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड माना जाता है। तो ऐसे पीएच स्केल के हिसाब से हम एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। न्यूट्रल के नीचे 7.4 से लेकर 14 तक ये हो गए पूरे बेस। और ये ब्लड, जैसे कि एग्जांपल 7.4 है, तो ब्लड किसके पास है, न्यूट्रल के पास, इसलिए ब्लड ये बेस तो है बट वीक बेस है। और धीरे धीरे 1 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बेस है। नीचे नीचे जैसे आओगे आप, बेस स्ट्रांग होते जाएगा। यानी कि पीएच वैल्यू अगर कोई सब्सटेंस की 10.5 है तो समझ जाना चाहिए कि वो बेस है। पीएच वैल्यू किसकी 7 है तो सपोज वो न्यूट्रल है। और अगर पीएच वैल्यू किसकी 5 हो सकती है तो फिर वो एसिड हो जाएगा। ओके। तो ये है पीएच स्केल। उसके बाद अब पीएच स्केल आने के पहले थोड़ी सी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड थी। जैसे कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस में 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर था। यानी 1 लीटर अगर आपने सॉल्यूशन लिया तो उसमें
हाइड्रोजन के आयंस कितने रहते थे, 1 × 10⁻⁻⁷। ओके, वही टेम्परेचर पे अगर HCl आपने लिया तो 1 × 10⁻0 मोल। ओके, जैसे कि 1 मोलार NaOH सॉल्यूशन अगर लिया तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये निग्लिजिबल है, इसलिए तो OH- ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो बेस की तरफ चला गया। तो ये तो आप पढ़ के समझ जाना, इसमें ज़्यादा नंबर्स ही देकर है, और ये नंबर्स को कम करने के लिए, नंबर्स की कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए 1909 में डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसेन ने पीएच स्केल हमको दिए। ओके, तो thus we see that common aqueous solution, the range of H+ ion is very wide from 10⁻0 to 10⁻⁻14। ये दो एग्जाम्पल से हमको दिखता है कि वाटर ये HCl में 10⁻0 मोल था और NaOH में 10⁻⁻14, यानी इसकी रेंज कहाँ से है, 0 to 14। इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ही दूसरा वे देने के लिए, दूसरा टर्न देने के लिए सोरेनसेन ने पीएच स्केल निकाली, और इसलिए पीएच स्केल के 14 कॉलम्स देकर। ओके, उसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये पीएच स्केल पर ही डिपेंड है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।